आज की वीडियो में हम जानेंगे 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत कब से हो रही है, व्रत हमें कैसे करना चाहिए, व्रत में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और क्या फलाहार ग्रहण करना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो कैसे हम 16-16 की संख्या में सभी चीजें चढ़ाएं, पहले दिन व्रत करने के क्या नियम हैं, सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी माता महालक्ष्मी की कृपा हो, धन धान्य से आपका घर भर जाए, आपके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी माता महालक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का जो व्रत होता है वो भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होता है, जो कि राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और लगातार ये 16 दिनों तक चलता है, जो कि अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत करते हैं और उसी दिन व्रत का समापन किया जाता है। लगातार 16 वर्षों तक ये व्रत किया जाता है। व्रत की सभी जानकारी विस्तार पूर्वक हमारे चैनल पर है। यदि आप पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले की वीडियो आप जरूर देखें, जिसे सभी जानकारी प्राप्त करके यदि आप भी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो अवश्य करें। इस व्रत को करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत का वर्णन हमें भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। इस व्रत को पांडवों ने भी किया था। जब उन्हें उनका सारा राज्यपाट छिन गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को करने की सलाह दी थी और सभी यानी कि पांचों पांडव और द्रौपदी ने मिलकर इस व्रत को किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनका राज्य वापस मिला था। तो बहुत ही बड़ी महिमा बताई जाती है इस व्रत की। तो 16 वर्षों तक लगातार करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप व्रत के दौरान, जैसे कि 16 दिवसीय व्रत है, तो इस व्रत के दौरान यदि आप पीरियड से हो जाते हैं तो उस समय आपको पूजा नहीं करनी है। सिर्फ आप व्रत करेंगे, आपके घर का कोई भी सदस्य माता महालक्ष्मी की पूजा पंचोपचार विधि से करेंगे। पहले ही दिन, जो कि राधा अष्टमी का दिन होता है, इस बार वर्ष 2023 में 22 सितंबर से इस व्रत की शुरुआत हो रही है और 6 अक्टूबर को व्रत का समापन हो रहा है। 28 सितंबर को बीच में, यानी कि जो लोग 16 दिनों का व्रत नहीं कर पाते हैं, लंबे समय का व्रत है, हमारे पास परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, सभी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं होता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 16 दिनों का नहीं कर पाते हैं, तो आप सिर्फ 3 दिनों का व्रत करें। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन का व्रत कोई करते हैं, कोई शुरू और आखिरी का कर लेते हैं और कोई लोग लास्ट में यानी सप्तमी अष्टमी का व्रत करते हैं और पहले दिन करते हैं। इसी प्रकार से ये जो माता महालक्ष्मी का व्रत है, जिसे सुरहिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप बनारस के निवासी हैं, काशी के निवासी हैं, तो आपको पता होगा कि वहां पर लक्ष्मी कुंड है और सभी व्रती लक्ष्मी कुंड में 16 दिनों तक स्नान करते हैं और सुरहिया के नाम से मेला लगता है। 16 दिनों तक ये मेला चलता है और सभी लोग लक्ष्मी कुंड में स्नान कर वहीं पर माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपने घर में सुख सौभाग्य प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। आप अपने घर में भी पहले ही दिन 22 सितंबर को शुभ मुहूर्त में एक चौकी लगाएं, उस पर एक कलश लगाएं, माता महालक्ष्मी की प्रतिमा रखें, हाथी की पूजा भी की जाती है। तो आप ऐसी प्रतिमा लें जो कि माता महालक्ष्मी को जल से स्नान करती है, जो कि गज स्वरूप होता है, गज लक्ष्मी कहा जाता है। माता महालक्ष्मी के अष्ट स्वरूप होते हैं, तो अष्ट स्वरूपों की पूजा में गज लक्ष्मी स्वरूप धन धान्य दायक होता है। तो वही माता महालक्ष्मी की प्रतिमा आपको अपने घर में रखनी है। यदि पहले से आपने प्रतिमा रखी है तो आप उसी की पूजा करें। साथ ही इस व्रत में अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि हम दीपावली के समय में अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, चटक रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, लाल पीले खिले रंगों के वस्त्र पहने, दोनों समय स्नान करके अपने घर में पूजा करनी है। संध्या के समय यानी कि जो गोधूली बेला होती है, उस समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीप कलश अवश्य लगाएं, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। मीठा दीपक वाला कलश आपको लगाना है। आगे समय मिलने पर हम आपको दीपक के बारे में जरूर जानकारी देंगे। यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो करें, वरना बिना व्रत किए भी इस दीप को अपने घर संध्या के समय मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाएं। इस दीप को लगाने से माता महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और स्थिर रूप से निवास करती हैं। कहते हैं इस 16 दिवसीय व्रत के दौरान माता महालक्ष्मी
पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और जो जातक उनके नाम से व्रत करता है, उनका पूजन अर्चन करता है और उनके नाम से दीप लगाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो आपको इन 16 दिनों में माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सभी प्रयास करना है। मंत्रों की हम बात करें तो मंत्र माता महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, सूक्ष्म मंत्र है उस मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस व्रत में आप प्रतिदिन हवन कर सकते हैं। इस व्रत में आपको पहले ही दिन 16 गांठों वाला धागा लगाना है। व्रत के क्या नियम है वो सभी जानकारी मेरे चैनल पर है, तो हम भी इस व्रत को करते हैं, इसीलिए सभी जानकारी मैं आपके लिए लगातार अब लेकर आऊंगी 1 बाय 1 करके। तो आप मेरे ये धागे को देख सकते हैं, लगभग मेरा व्रत पूरा होने वाला है, बस अगले वर्ष मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से एक मैं धागा आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए पूरा धागा है और इस तरह से ये देखिए हमने मौली के धागे पर इसको बनाया है। आप चाहे तो कच्चा सूत 16 इस तरह से 16 तार के धागे ले लें और उस पे 16 गांठें लगानी होती हैं। जितनी गांठें हम लगाते हैं उतनी बार माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं। तो माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमली कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्री ही श्री महालक्ष्मी नमो नमः। मंत्र हम स्क्रीन पर लिख देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यदि ये मंत्र आपको बड़ा लगता है, बीज मंत्र है, इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, तो आप प्रयास करें इसी मंत्र को जप करें। यदि आप असुविधा हो रही है, पहली बार आप व्रत कर रहे हैं, तो आप सूक्ष्म मंत्र भी ले सकते हैं। ओम श्रीं श्री नमः इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। 16 जैसे कि आपने ये धागा लिया है, अब पहली बार गांठ कैसे लगाना है, इस तरह से लेंगे और इसमें ओम श्रीं श्री नमः, फिर दोबारा लगाएं ओम श्रीं श्री नमः। इस तरह से आपको 16 बार इसको लगा लेना। अब इसे क्या करेंगे, माता महालक्ष्मी के चरणों में इसे रख देंगे। जैसे हम माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, दीप लगाएंगे, कलश की पूजा करेंगे, वैसे इस धागे पर भी हल्दी कुमकुम लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे। और जब पंचोपचार विधि से पूजा हो जाती है, कथा मंत्र जब से पहले आपको अपने हाथों में इसको इस तरह से बांध लेना है। आप चाहे तो स्वयं बांध सकते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए ये बन गया। अब हम जब तक पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, आरती पढ़ेंगे, तब तक ये आपके हाथों में बंधा है। पूजा समाप्त के बाद जब हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, हर दिन ये प्रक्रिया आपको करनी है। उसके बाद इसको निकाल कर आपको वही चौकी पर रख देना है। इसका रीजन क्या होता है कि देखिए हम जो है गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो हमें बहुत सारे काम होते हैं। हमें बच्चों को स्नान कराना है, जो है घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये हमारा जो धागा है, इसमें माता महालक्ष्मी के मंत्रों का हमने जप किया है, ये अशुद्ध ना हो जाए, ऐसे भाव से हम इसे उठाकर रख देते हैं। और हर दिन पूजा से पहले आपको अपने हाथों में बांध लेना है और एक हल्दी कुमकुम का तिलक कर देना है, यानी इसे हम चार्ज कर लेंगे। और उसके बाद इस तरह से 16 दिनों तक ये प्रक्रिया आपको लगातार करनी है। सुबह के समय आप सूक्ष्म पूजा भी कर सकते हैं, जैसे कि घर की और जिम्मेदारियां होती हैं, तो सुबह सवेरे आप जल्दी उठें, स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर माता महालक्ष्मी की फटाफट से पूजा कर दें और कुछ भोग अवश्य लगाएं। हर दिन अलग अलग बात कही गई है हमारे पुस्तकों में कि हर दिन अलग अलग भोग प्रसाद लगा सकते हैं, लेकिन आप गृहस्थ में हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप मीठे का प्रसाद यानी कि आप कोई बर्फी बना लीजिए, गुड़ का भोग लगा लीजिए, कोई ऋतु फल, जैसे कि माँ लक्ष्मी को अनार का फल बहुत प्रिय है, केले का फल बहुत प्रिय है विष्णु भगवान को, तो आप वो फल भी लगा सकते हैं। संध्या के समय आरती लगाएं। देखिए अब 16 की संख्या में है तो बहुत सारी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो हम 16 बारी उन्हें भाव करेंगे, यानी कि इस तरह से स्नान का भाव 16 बारी करेंगे। फिर तिलक लगाएंगे 16 बारी। 16 बारी आपको धूप दीप करना है, 16 बार मंत्रों का जप करना है और एक दीपक लेंगे, उसे 16 बार आरती दिखाएंगे। और जब लास्ट होगा तो 16 दिए, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, पहले भी वीडियो है आप देख सकते हो। इस तरह से 16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए इस व्रत का नाम सुरहिया व्रत भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो बहुत ही अच्छा व्रत है, बहुत ही कल्याणकारी है, आप इसे कर सकते हैं। और बहुत सारी बहनें हमसे जुड़ चुकी हैं, इस व्रत को करना प्रारंभ की हैं, उनसे आप उनका रिव्यू ले सकते हैं, उनका अनुभव ले सकते हैं। हमारा अनुभव पूछेंगे तो मैं आपको
बता नहीं सकती हूँ कि कितना हमारे लिए कल्याणकारी व्रत है। जब से हमने इस व्रत को शुरू किया है हमारे घर में आनंद ही आनंद हो गया है। तो इसलिए आप भी देर ना करें, इस व्रत की शुरुआत करें। अब देखिए, आपके पास व्रत की कथा नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे? आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी में करें, संस्कृत में करें, जो भी आपको आता है वही आप करें। मंत्रों का जप कमलगट्टे की माला पर करनी होती है। अगर आपके पास अभी कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, आप स्फटिक की माला भी ले सकते हैं। आप करना प्रारंभ करें, बस मेरा यही बताने का वो है कि आप शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे माता रानी खुद ही कृपा करेंगी और आप भाव से करते चले जाएंगे और इतना आपको आनंद आएगा कि आप 2-4 वर्षों के बाद अपना अनुभव खुद शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि ये हमें व्रत कब करना है। और भी पूजा का मुहूर्त, कलश स्थापना वगैरह हम आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। माता महालक्ष्मी की जय हो। एक बार फिर से आप सभी के घर में माता महालक्ष्मी की कृपा बरसे, खुशियों की बौछार हो। राधे राधे।